आलोचना द्वार, प्रथम द्वार जो है वो कर रहे थे। और आज पिछली बार हमने समीति चारित्राचार की आलोचना में थे, और अब के बाद हम आगे चलेंगे तप अतिचार और वीर्य अतिचार की आलोचना। 45 हाँ हाँ, 45। तप आचार के 12 प्रकार, अभिग्रह त्याग अनेको, तप विषय अतिचार लागो स्वामी दुखड़म विषय घोरा मुनीश्वर, आलोयनाई में कीजे। तो तप आचार के भी 12 प्रकार है, और उनके विषय में भी कोई अत्याचार लगा हो तो उसकी भी हम आलोचना। विषय के 12 प्रकार है ना, तप के भी 12 प्रकार है, तप आचार के 12 प्रकार। हाँ, उसमें अभिग्रह त्याग इत्यादि, इसमें अनेक अनेक और भी जुड़े हुए रहते हैं, राइट। अभिग्रह भी लेते हैं तप के साथ, और त्याग में कुछ अत्याचार रहा हो तो उसमें जो भी रहा हो उसके हिसाब से। तो तप तप क्या जो हम समझ रहे हैं तप, वो तो सिर्फ एक ही हो। जब तप ऐसे बोलते हैं ना तो उसमें, लेकिन ब्रॉडली निर्जरा को भी तप बोलते हैं, तो तप के 12 प्रकार में निर्जरा के 12, ठीक है ना। साधक व्रत पालन विध में, बलवीय गोपियो, विय आचार वीराधना कीरी, तुम इच्छामि दुक्कडम चार सुखियोरा आलोचनाई में कीजे। तुम इच्छामि दुक्कडम उचरियोरा आलोचनाई में कीजे। तो मोक्ष के साधक तो है ही है साथी। मोक्ष के साधक व्रत को पालने में बल और वीर्य का कुछ गोपन हुआ हो, मिसयूज हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीर्य आचार की कोई विराधना की है मैंने, तो उसकी मिच्छामी टुकड़ा माना। उसके आप जो भी शक्ति है उसका सही, उसके जो उसका भी नियम रहेगा ना, तो उसके उसका जो आचार है उसके अगर पालने में कोई त्रुटि रही है तो उसकी भी मैं आलोचना करता हूँ। बलियाद करी करी करे आलोयन, जाना मोटा अतिचारो, पाप पंख पखारी ने निशल्य हुए, मुक्ति सामी दृष्टि धारो मुनीश्वर, आलोयना। तो बलि मीन्स फिर से इस प्रकार याद कर करके, कोई भी नाना में छोटा, मोटा मीन्स बड़ा, तो छोटा बड़ा कोई भी अत्याचार अगर सेवन किया है तो मैं पाप रूपी कीचड़ को क्या किए, उसको खंगाल करके धो करके उससे साफ हो रहा हूँ, और इससे एहसास हो करके मुक्ति की तरफ दृष्टि अपनी लगा। पंच सुमत तीन गुप्त विषे जो, पंच महाव्रत मायो, अतिचार लागो हुए कोई, अतिचार लागो हुए कोई, तुम इच्छामि दुक्कडम तायोरा मुनीश्वर, आलोयनाई में कीजे। तो 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रत, मायो मीन्स इनके दिन में कोई भी अगर अत्याचार लगा हुआ है तो उसके लिए उसमें आयो, उसमें मिच्छामी है। ਜਿਹੜਾ
दीनावा संत सज्जारा अथवा गणना कोई वाद बोया हुए मुख स्यों तुमिच्छामि दुक्कडम वीरा मुनीश्वर आलोयनाय। तो गणपति या संत सत्या अथवा गण में भी कोई उनके बारे में मुंह से इसी प्रकार का अवरणवाद किया हो। अवरणवाद का अर्थ क्या हुआ? तो जो चीज जो इसमें बड़े गुण रहते हैं उसका हमने छोटा करके आंक दिया है, राइट। तो उस तरह का, जैसे कोई साधु है, वो क्या क्या कर रहे हैं, बेकार में भूख मर रहे हैं, देश की जीडीपी में सहायता नहीं कर रहे हैं, बिना समझे, इस तरह की जो बातें मन में है वो आवरणवाद। तो उसका माना उनका उनको नीचा करके दिखा। तो ये आवरणवाद अगर हमने किया है तो उसके लिए हम मिच्छामि देखो, ठीक है। स्वागत अणपूगा गणपति स्यो आण्या कलुष परिणामो उत्तर तो जो वचन कयो वे तुमिच्छामि दुक्कडम तमोरा मुनीश्वर आलोयनाहि में कीजे। तो आचार्य के प्रति भी अगर अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई है तो उसके कारण अगर मन में कोई कलुष भाव उनके प्रति लाया हो और उनको कोई उतरता शब्द कहा हो, मतलब कोई ओछा शब्द कहा हो, तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम चाहिए। समकित नचारित नादा गणपति उपकारी अणगम दो जो त्यास्यु प्रवर्त्यो तुमिच्छामि दुक्कडम विचारी मुनीश्वर आलोयनाय में कीजे। तो आचार्य जो है क्या है? सम्यक्त्व के दाता हैं, चारित्र के दाता हैं। साधुओं के लिए तो, हमारे लिए तो सिर्फ सम्यक्त्व हो सकता है, उनके लिए तो चारित्र के भी दाता है, दीक्षा दी है तो सम्यक्त्व और चारित्र के दाता है। तो गणपति इस तरह से क्या है? महा उपकारी हैं। और आ, उनके जो क्या है, उनके अणगम तो जो तार्चु प्रवृत्ति मीन्स प्रवृत्ति की, तो ऐसी कोई एक्टिविटी की जो उनके मनोनुकूल ना हो, ठीक है ना, उनके लिए अणगमता हो। अणगमता में जो मन में नहीं समाये, जो हमें अच्छा नहीं लगे, रुचिकर ना लगे, वो अणगमता। तो जो उनके लिए अणगमता कार्य अगर मैंने कोई किया है तो इच्छामि दुक्कडम का विचार करता हूँ, ठीक है। भिक्षु गण श्री जिनशासन में आस्था से उतारी शंका गली और में तुमिच्छामि दुक्कडम विचारी मुनीश्वर आलोयनाय में कीजे। तो अगर जिन शासन में या भिक्षु शासन में लोगों की आस्था उतारने का अगर मैंने कोई कार्य किया है, आस्था कम करने का अगर कोई कार्य किया है, ठीक है, और शंका रखी है, आकांक्षा रखी है। आकांक्षा क्या हुआ? जो धर्म के विपरीत मार्ग है उसमें जाने की प्रवृत्ति की है, उसमें जाने की इच्छा रखी है, तो आकांक्षा रखी है। और लोगों में शंका डाली है, शंका है वहां, राइट, शंका शंका डाल दी है और लोगों में, राइट। तो संघ के प्रति शंका, यहाँ संघ के प्रति बात है, संघ के शंका डाली है तो मिच्छामि दुक्कडम। आप अठारे जाने अजाने सेव्या सेवाया देवता ने अनुमोद्या हुए, जो देवता ने अनुमोद्या हुए, जो तुमिच्छामि दुक्कडम
कोई क्या त्वरे आलोयन। सही है, यहाँ भी कितने अच्छे से तीनों करण लाते। ये 18 पाप का, या तो हमने जानने या अजाने में, जाने अनजाने में, तो ये भी कहा जाता है कि आप न जानना सबसे बड़ा पाप है। न जानना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अनजाने भी करोगे तो उसे पाप तो लगेगा ही। तो आप ऐसा करते रहोगे, जानते हो तो शायद कभी आपके कदम रुक भी जाए। तो तो भगवान की वाणी है, न जानना भी बहुत बड़ा पाप है। तो पाप 18 आपने जाने या अजाने में हमने सेव्या अर्थात उसका सेवन किया हो, या सेवाया उसका सेवन करवाया हो, या सेवता ने अनुमोदिया हुए जो, तो कोई दूसरे आप अगर 18 पाप का सेवन कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, आप किसी की चुगली कर रहे हो और हम बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छा, मन से वचन से काया से कैसे भी अनुमोदना भी कर रहे हैं उसकी, तो तीनों आ गया ना, तीनों करण आ गए, करना कराना अनुमोदन करना। तो ये 18 पाप के सेवन करना कराना अनुमोदन करना कुछ भी हुआ है, तो हम उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। तो अब हमारे ध्यान कराने के लिए गौतम जी, ध्यान गुरु गौतम जी जो है हमारे बीच में पधार चुके हैं। क्या आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ, आप बोलें। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही जय है? हिंद। हाँ हाँ, आवाज आ रहे। ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों अंगुलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरे।
ध्येय सूत्र संपिखई अपग मपायेणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, आपको एक बार दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए और चित्त शुद्धि के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण। पहला, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अडोल रखें, कोई हलन चलन ना हो। ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। आज हम मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग करने जा रहे हैं। नवकार मंत्र प्रेक्षा। चित्त को ज्ञान केंद्र मस्तिष्क का बीचों बीच हिस्सा, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो अरहंताणम का 5 बार उच्चारण करें। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम का मानसिक जप करें। अरहतों के गुणों का विकास मेरे भीतर हो रहा है, अनुभव करें। अब चित्त को दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र, वहां पर चमकते हुए अरुण रंग, उगता हुआ बाल सूर्य, अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो सिद्धाणम का 5 बार उच्चारण करें। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम।
नमो सिद्धाणम का मानसिक जप करें। सिद्धों के गुणों का विकास मेरे भीतर हो रहा है, अनुभव करें। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो आयरियाणम का 5 बार उच्चारण करें। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम का मानसिक जप करें। आचार्यों के गुणों का विकास मेरे भीतर हो रहा है, अनुभव करें। अब चित्त को आनंद के हृदय के नीचे जो गड़ासा है वहां पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो उवज्जायणम का 5 बार उच्चारण करें। नमो उवज्जायणम, नमो उवज्जायणम, नमो उवज्जायणम, नमो उवज्जायणम, नमो उवज्जायणम। नमो उवज्जायणम का मानसिक जप करें। उपाध्यायों के गुणों का विकास मेरे भीतर हो रहा है, अनुभव करें। अब चित्त को शक्ति केंद्र, रीढ़ के हड्डी का अंतिम छोर, वहां पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो लोए सव्व साहुणम का 5 बार उच्चारण करें। नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम का मानसिक जप करें। लोक के सभी शुद्ध साधु और साध्वियों के गुणों का विकास मेरे भीतर हो रहा है, अनुभव करें। अब चित्त को ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है, अनुभव करें। जैसे टॉर्च का प्रकाश आगे से पीछे की ओर जाता है, उसी तरह चित्त को आगे से पीछे की ओर ले जाएं।
ज्योति केंद्र पर सफेद रंग के ध्यान के करने से गुस्सा स्वतः ही शांत होता है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र, अपना सच में से जाग, मैं तिम भुए सुकपय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। हंसु विजा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम मम शरणम पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदनासन में आ जाए। श्रद्धा सूत्र, श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सक्षम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। वंदे वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। धीरे धीरे आंखें खोले। तो अब जो ध्यान में गहरे चले गए हैं वापस लौट आए। तो आज जो हम आगे के बोलों की चर्चा करेंगे, हमने पिछले बुधवार तक 43वें बोल तक की बात करें, 43rd बोल तक की बात इंद्रियों। जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 2, 44 और 45, वो है पारिणामिक भाव के, जीव पारिणामिक के 10 भेद। कितने भाव कितनी है, ये समझना होगा पहले कि जीव पारिणामिक के भेद क्या है। ये संभवतः हमने कभी देखा नहीं है। तो इसको समझने के लिए ठीक है, जैसे ने उदय के 33 बोल किए हुए हैं, इस तरह यहाँ जीव परिणामी के 10। तो परिणामिक भाव तो हमने बात की, वो कर्म के निरपेक्ष है। जिन स्थितियों से जो जो परिणाम जीव के होते हैं, वो जीव के परिणामिक भाव है। जो अजीव के होते हैं, अजीव के परिणामिक भाव है। तो ये तो दोनों के ही होते हैं। तो अब परिणामिक भाव के मूलतः 2 भेद किए गए पहले, ओके, और अलग अलग दृष्टि से किए। तो एक जो किया गया है
वो है आदि पारिणामिक, अनादि पारिणामिक, सादी पारिणामिक, अनादि पारिणामिक। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जिस परिणमन का की शुरुआत है वो सादी परिणामी, राइट। जैसे ये टेबल है, टेबल की कोई तो शुरुआत हुई है, अनादिकाल से नहीं है, तो ये सादी परिणामी। और अब जिस इसमें जो परमाणु लगे हैं वो अनादि परिणामी है, राइट। जीव अपना जीव बना है, अनादि पारिणामिक है। ठीक है ना। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। एक आपको शरीर मिला वो सादी पारिणामिक है, एक भव मिला वो भी सादी पारिणामिक है। तो इस तरह ये दो दूसरी तरीके से व्यक्त किया गया उसका जीव पारिणामिक और अजीव पारिणामिक। जो जीव के पारिणामिक भाव है वो जीव पारिणामिक, और जो अजीव के वो अजीव पारिणामिक। ठीक है सर जी। अब जीव पारिणामिक के 10 भेद किए गए हैं जिनकी चर्चा यहाँ हो। तो ये आप समझ गए पहले पारिणामिक भाव से क्या रिलेशनशिप है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अब क्या होता है एक जीव के तो क्या क्या परिणमन में क्या क्या मिलता है, वो 10 चीजों की चर्चा है। एक तो गति, गति तो गति परिणामिक, फिर इंद्रिय परिणामिक, इंद्रिय मिलती है, फिर कषाय परिणामिक, योग परिणामिक, लेश्या परिणामिक, उपयोग परिणामिक, ज्ञान परिणामिक, दर्शन परिणामिक और चारित्र परिणामिक। और एक शायद छूट गया वेद परिणामिक, 10वां है वेद परिणामिक। 10 हो गए। ऑडिट साहब ऑडिट नहीं किया तो फिर से करो आप, ऑडिट करो आप। ये नहीं तो हमने आज की क्लास के ऑडिटर ये हैं, आपकी कंपनी का ऑडिटर है। हाँ। तो गति परिणामिक, इंद्रिय परिणामिक, ठीक है, फिर कषाय परिणामिक, हाँ, लेश्या परिणामिक, योग परिणामिक, उपयोग परिणामिक, ज्ञान परिणामिक, दर्शन परिणामिक, चारित्र परिणामिक। क्यों बता ये दर्शन अलग है, ज्ञान उपयोग दोनों अलग है। ठीक है, उपयोग परिणामिक, ज्ञान परिणामिक। नहीं बोला तो मिच्छा में दुखड़ा। तो 10 की योग संख्या उपयोग साथ में नहीं बोला था, वही है ना सर। नहीं और वेद पारिणामिक 10 हो गए। ठीक। तो अब ये पहला प्रश्न आता है, ये देखो 44वां 45 नहीं पता है बताओ। ओके, तो अब 44 और 45 बोल ये हम एक साथ लेते हैं दो, क्योंकि दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं। 45वां बोल रहा है कि 6 में कौन 9 में कौन, इसी चीज को जीव परिणामी के जो 10 भेद बताए यही इन्हीं 10 का 6 में कौन मतलब ये अपना जो षड द्रव्य है धर्मास्तिका या धर्मास्तिका इत्यादि इसमें कौन, और 9 तत्वों में कौन जीव अजीव इत्यादि में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं गति परिणाम। अब गति परिणामी क्या हुआ, जो हमें गति मिली, राइट। तो हर जीव गति में परिणमन कर रहा है, किसी न किसी गति में है, राइट, अनलेस कि सिद्ध हो चुका है। सिद्धों के भी परिणामी भाव होते हैं, क्योंकि उनमें भी ज्ञान उपयोग इत्यादि है, उनमें भी है। तो यहाँ अब आता है गति परिणामिक भाव। जब ये गति परिणामिक है उसमें भाव कौन कौन से, ठीक है। तो एक तो देखो परिणामी भाव तो है ही है, इसीलिए गति परिणामिक। अब गति मिलती कैसे, नामकरण की वजह से, तो इसलिए औदायिक भाव भी है। तो गति परिणामिक जो है वो 2 भाव है। कौन से भाव, औदायिक भाव और परिणाम। क्लियर। अब बोलते आत्मा कौन सी है, 8 आत्माओं में आत्मा कौन सी आत्मा, भाव कंप्लीट करने का इजी रहेगा। 10 पानी तेज है, सबके भाव वर्णन वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। एक ही बात है।
एनालिसिस में फिर ये भी जो इजी हो जाएगा फिर। वो भी इजी है, आप थोड़ा खाली यही है जो भी है देखते हैं। पहले ये इसका तो बताओ आंसर। गति जो परिणामिक है वो कौन सी आत्मा, आत्मा कौन कौन सी? द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, हाँ, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, चरित्र आत्मा, कसाय आत्मा, वीर्य आत्मा, राइट, दर्शन आत्मा। तो एक शायद दो बार बोला गया नाम, कोई बात नहीं। तो ये इनमें कहीं भी गति नाम का कुछ है? इनमें नहीं है। तो जो इनमें नहीं, अनेरी आत्मा, ठीक है ना, तो अनेरी आत्मा हो गई। ओके, अब फिर आता है ये 9 में कौन, 6 में कौन? तो 6 में तो अभी जीव पारिणामिक भाव की बात हो रही, तो सारे के सारे जीव ही होंगे, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब 9 में कौन? हाँ, जीव और तो नहीं, सोचो आप क्या है? सिर्फ जीरो। सिर्फ जीव। ओके, तो ये इन्होंने एक प्रपोजल रखा है, सिर्फ जीव मान लिया जाए उसको, ठीक है ना। अब देखते हैं ये आश्रम क्यों नहीं है। नामक्रम का उदय, हाँ? लेकिन और ये तो नहीं जुड़ा हुआ। वो तो आश्रम तो दोनों होते हैं ना, पुण्य पाप, मतलब पुण्य पाप दोनों, मतलब शुभ और अशुभ दोनों होते हैं ना। पुण्य का रूप तो अशुभ हो हाँ, ट्रैप हो रहे हैं लोग, ट्रैप हो रहे हैं। और कौन ट्रैप हो दोनों में से, वो भी निर्णय करना है। दोनों में से एक तो ट्रैप हुआ है, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, तो एक तो ट्रैप हुआ है। कौन ट्रैप हो, ये बताओ। उसी की बात करते हैं, हाँ, उसमें केवल नामकरण से ही उदय हो, वो उदय से हो। हाँ, तो नामक्रम की वजह से शुभ योग भी होता है ना। नामकरण तो उदय से शुभ योग उसका ये अनिल जी ने कहा। उसको वो added additional word, not by default is result, result हो गया। ये तो क्या बोलेगा, ये आउटलुक तो नहीं हो, ये तो पहले बाद में जो परिणाम आता है उसका result परिणाम आता है उधर, नहीं नहीं, बट इस परिणाम में नामक्रम का उदय जुड़ा हुआ है। हाँ, तो समझना, ये सटल पॉइंट है, समझना है। कुछ चिपकने पड़ने से मतलब नहीं है। हाँ वो मतलब नहीं है, चलिए तो नहीं नहीं, नामक्रम का उदय जुड़ा हुआ है यहाँ। हाँ, हाँ आश्रम क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन जब नामकरण के उद्देश्य से आश्रय नहीं होता है ना, वही होता है। तो योग होना पड़ता है। हाँ, ये योग होना चाहिए। अभी भैया हम पैसे से जहर भी खरीद सकते हैं, अमृत भी खरीद सकते हैं, क्या खरीदा पता नहीं ना। पैसे से कपड़े भी खरीद सकते हैं, खाना भी खरीद सकते हैं, कुछ भी। तो वो तो नामकरण के उदय से तो बहुत चीजें मिलती है। योग में भी नामकरण का उदय चाहिए, सही है, लेकिन हर नामकरण का उदय योग थोड़ी होता है, समझ गए ना। हर नामकरण का उदय योग नहीं है, क्लियर। तो इसलिए नामकरण का उदय मात्र होने से उसे हम ये नहीं कह सकते कि इससे बंद हो रहा है, राइट, क्लियर। तो इसीलिए या जो है, इसलिए ये आश्रम है। कोई कर्म का अगर बंद किसी से हो रहा है तो वो आश्रम होगा, या ये। हाँ, योग नहीं है, ये तो नामकरण का उदय है। हाँ, तो नामकरण के उदय से तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो तो खत्म हो गया बाद में, उसमें तो नहीं नहीं, योग का संबंध ही नहीं है यहाँ। नहीं है, अभी के लिए अभी समझ नहीं हाँ सिचुएशन के लिए हाँ उसमें कोई हाँ, अनिवार्य एक संबंध ही नहीं है। गति पारिणामिक में योग का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये आश्रव नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ जीवी है, संबर तो है ही नहीं। क्योंकि संबर के लिए तो निश्चय ही आपको मौनीय कर्म का 6 ऑप्शन ऑप्शन चाहिए, उसके बिना संबर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है, ओके, ठीक है। तो अब ये बताओ भी, अभी हमने गति पारिणामिक की सब पूरी चर्चा कर, हमने भाव कर लिया, आत्मा कर ली, राइट।
हमने 6 में कौन, 9 में कौन, इसकी भी चर्चा है। अब आप बताओ, आप लोगों का क्या प्रेफरेंस है कि एक एक परिणामी को पहले इस तरह एनालाइज करें, या पहले सारे परिणामों को भाव देख लें? भरत के वोट आ चुके हैं तो इसलिए वापस वोट देने की जरूरत नहीं, वो रजिस्टर हो चुका है। बाकी लोगों को जो या तो दो दो है ना, मैट्रिक्स है ये, तो ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अब क्या पहले एक एक परिणामी की चिंता क्या, एक एक जैसे खाली भाव खाली ये कर ले, कौन सा ज्यादा सुविधाजनक होगा? हाँ हाँ, एक्सटेंड करता हूँ वोटिंग नहीं जाता, नोटा का इस्तेमाल करें। ठीक है अशोक जी, ठीक है, ये ठीक है। दो सीए कभी एक वजह सोचे भी नहीं। अभी तो ऑडिट चाहिए पहले ये वहां पर है। जो सी है हाँ, नहीं, मतलब 3 है ना, इसलिए 2 सीए। लग रहा है कि हम सब चीज कर रहे हैं गाँवों में। ठीक है, कोई वो तो एक ही बात है, वो कौन से परिणामी पर फोकस कर रहे हैं वो एक ही बात। हाँ, हाँ? डजेंट मैटर, वो इंटेलेक्चुअल में आ गया। हाँ, एक साथ मतलब परिणामी का ये पूरा, अब ये डिसाइडिंग वोट आपका है और आपका है। एनीवे तो ये भी नोटा हो गए हैं। हो गया पहले वो कर लेते हैं, मतलब एक भाव पूरा सबका करना। हाँ, ये ठीक है, डिसाइडिंग कर लगा एक्शन में तो का मेजॉरिटी हो रहा है नाम एक्शन में ठीक है, कोई नहीं, तो पहले भाव कर लेते हैं सबके, नो प्रॉब्लम। जैसे पहले वाले में 6 जो द्रव्य थे उसमें जीवास्तिक है। 6 में जीव तो सारे के सारे, क्योंकि हम जीव परिणामी की बात करें तो उसको तो चर्चा का विषय ही नहीं तो एक बार में हो गया सारा। होता, एक बार सारा हो गया। हाँ, अजीब परिणामी की बात होती तब बात। ठीक है होंगे हाँ, डायनामिक वर्ड अगर यूज नहीं भी किया तो भी आंसर सेम ही आएगा ना। जीव है उसके भाव कौन से हैं, Good. ऐसे मैंने से माने में वर्ड का वैसे रिलेवेंस है क्या? वो परिणामी के 10 भेद है, तो गति वो इसलिए क्योंकि परिणामी क्या है, परिणमन हो रहा है। परिणमन किसका हो रहा है? गति का हो रहा है, इंद्रिय का हो रहा है, इत्यादि इत्यादि, इसलिए वो 10 भाव 10 कर दी। तो इसलिए हाँ, तो वो तो ठीक है, तो पहले नहीं तो फिर हम अलग तरह से बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव हुआ। ठीक है ना, ओके। अब ये बताए इंद्रिय परिणाम, ये कौन सा भाव है? एक तो परिणामिक तो मैं इजी आंसर तो दे ही देता हूं, बाकी क्या है? एक मिनट आप रुको संजय जी, फिर और कोई सुराना है तो तैयार रहे। ज्ञान का हमने ज्ञान का अभी प्रश्न करना अलाउड नहीं है। ये तो मुझे इतनी क्लैरिटी थी तो मैं पूछ क्यों रहता लोगों को? पूछ के तो क्लैरिटी पैदा करूँ। नहीं नहीं, हमने किसकी बात कर रहे हैं? बस जी परिणामी की बात। अबे अब नहीं थे तो रेगुलर रहा करो। नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए यहाँ आना चाहिए। आवरण हाँ, क्यों अच्छा विषय? अपने ज्ञान के लिए सर्वेंद्रीय भी तो है, उसके बिना क्या करेगी बाबू? अपने जीव की हाँ तो हाँ, वेरी गुड, सी पूरा आंसर दे दिया, दूसरे सुनाने की जरूरत ही नहीं। सर्वेंद्रिय जो है वो अजीब है, समझ गया ना राहुल? सर्वेंद्रिय तो अजीब है, भावेंद्रिय जीव है, तो इसे जीव परिणामी की बात करें, अपने आप भावेंद्रिय हो गई। अब भावेंद्रिय क्यों मिली? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय के 6 ऑप्शन। ओके, 6 से नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टिंक्शन है। क्यों 6 से क्यों नहीं? छह से क्यों नहीं?
छह हो जाता है तो फिर फिर केवल ज्ञान हो गया तो हाँ, तो केवल ज्ञान हो गया तो उसको इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। तो इंद्रिय का वो विषय जानने के लिए उपयोग नहीं है उनके लिए, तो उनको अनिंद्रिय कहते हैं। इसलिए इंद्रिय का जहां तक विषय जानने के लिए उसका उपयोग करने में कहां तक करते हैं, सिर्फ जब तक क्षयोपशम, क्योंकि क्षयोपशम तक तो हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। बाकी ज्ञान जो है इसके लिए उसके इंद्रिय के में अपेक्षा है। बाकी केवल ज्ञान हो गया भाई इंद्रिय क्या, इसलिए क्षय नहीं आता, सिर्फ क्षयोपशम का। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये जो हम बात करते हैं अनिंद्रिय की, तो ये हम अविंद्रिय की अपेक्षा से ही करते हैं, क्योंकि द्रव्येंद्रिय तो इंद्रिय है, हाँ हाँ, इंद्रिय के। और इंद्रिय, देखो बात क्या है, बात क्या है, द्रवेंद्रिय लो चाहे भावेंद्रिय लो, इंद्रिय इंद्रिय का काम क्या है, विषय विषय की जानकारी का है। हाँ, पर विषय की जानकारी के लिए अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हैं तो क्या पढ़ा है, म्यूजियम में रेडियो पढ़ा है, बजाता ही नहीं है आप, ये ऐसा दिखता था, वैसा ही है ना, कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। तो यही हालत होगी, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। हम विषय जानने के लिए तो कुछ, विषय की जानकारी के लिए हम उसका उपयोग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऐसे ही विषय पता है, तो इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है, राइट। तो ये हो गया क्षयस्मिक और परिणामिक भाव, क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है मैं चाहूंगा कि अनिल जी ने और ये दोनों सीए जिनके, ये जिन तीनों के एक्चुअली कोइंसिडेंटली विचार भी थे कि भावों की चर्चा पहले हो जाए, वो तीनों को एक होमवर्क देता हूं कि आगम में खोजा जाए कि द्रवेंद्रिय जो है वो, उसमें दो दो मान्यता मुझे देखने को मिली। एक जगह कहा गया है, जीव अजीव में कहा गया है कि ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हो, और कई जगह ऐसा आता है सिर्फ दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम। तो इनमें से कौन सा शास्त्र सम्मत है, या दोनों ही मान्यता अलग अलग विवक्षा से है, इसका आप लोग तीनों जो है अगले बुधवार तक। एक बार कैसे प्रश्न के लिए प्राप्त हो जाएगा, द्रवेंद्रिय या भावेंद्रिय? भावेंद्रिय, भावेंद्रिय, अरे अच्छा, नहीं, आप द्रवेंद्रिय बोले इसलिए मेरे को डाउट। नहीं, नहीं, हम भावेंद्रिय की बात, यहाँ तो भावेंद्रिय की, तो भावेंद्रिय जो है वो दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय दोनों कर्मों का क्षयोपशम है, या मात्र दर्शनावर्णीय कर्मों का क्षयोपशम है, इसकी एक थोड़ी सी क्लैरिटी जो है आ जाए तो अच्छा। दोनों का दर्शनावर्णीय के जीव अजीव में तो दोनों का है, नहीं ठीक है, चर्चा का विषय नहीं है वो, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह आए हुए हैं, इसलिए हम चर्चा करके तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। आगम का कोई स्रोत है तो उसके आधार पर ही अब, क्योंकि वैसे तो आया हुआ है, जीव अजीव में आया हुआ है, ठीक है ना। दोनों का है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय दोनों का है। ठीक है, आगे चलें। तो अब नेक्स्ट है कसाय। ओके, तो कसाय क्या है, हाँ? कसाय क्यों पैदा होता है, मोनीय कर्म का, ठीक है ना। तो इसलिए औदायिक भाव और परिणामिक भाव, तो कसाय के लिए किसी भी चीज का क्षय क्षयोपशम उपशम की अपेक्षा नहीं है, ठीक है ना। ओके, फिर आते हैं लेश्या। लेश्या और योग एक साथ कर सकते, ठीक है, क्योंकि लेश्या और योग में अन्योन्याश्रय संबंध है। क्या होता है अन्योन्याश्रय संबंध, एक दूसरे का के बिना नहीं रहते, साथ में ही रहता। जहाँ लेश्या है वहां योग है, जहाँ योग है वहां लेश्या है, ठीक है ना। तेजस कार्बन की तरह। तो यहाँ बिना लेश्या के योग नहीं, और बिना योग के लेश्या, एकदम। ओके, तो अब ये क्या है, यह कौन सा भाव है, औदायिक तो है ही है, नाम धर्म के उदय के बिना होगा नहीं। हाँ, अंतराय क्रम का क्षय क्षयोपशम भी चाहिए, हाँ, और मौनीय क्रम का उपशम भी जुड़ सकता है, क्षयोपशम भी जुड़ सकता है, क्षय भी जुड़ सकता है, अगर शुभ योग है,
शुभ लेश्या शुभ योग है तो जुड़ सकता है, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, राइट। इसलिए समष्टि की दृष्टि से, समग्रता की दृष्टि से पांचों भाव आ गए, ठीक है ना। उदयिक भी आ गया क्योंकि नामकरण का उदय तो है ही है, लेश्या के लिए भी है, योग के लिए भी है। हाँ, शुभ लेश्या है तो मोनिया कर्म का क्षय क्षयोपशम उपशम, हाँ पारिणामिक तो है ही है चारों, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह लेश्या और योग इसके भाव पांचों। ओके, फिर आते हैं उपयोग। उपयोग और ज्ञान भी एक साथ कर लेते हैं। तो उपयोग और ज्ञान कहां से आता है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के छह ऑप्शन से। एक बार पहले छह ऑप्शन आया, छह क्यों नहीं? तुमने छह ऑप्शन कहा था ना खाली, हाँ छह क्यों नहीं? ज्ञानावर्णीय क्रम का छह हो गया तो हमें क्या है? केवल ज्ञान। तो वो ज्ञान नहीं है क्या? उपयोग में नहीं है क्या? है। तो ज्ञान और उपयोग में तो वो भी आते हैं ना, उपयोग 12 में केवल ज्ञान केवल दर्शन भी आ रहे हैं ना, इसलिए छह से भी हो सकता है। तो यहाँ छह छह ऑप्शन। ओके, उपशम से सिर्फ मोनीय क्रम का होता था, ज्ञानावर्णीय में उपशम होता ही नहीं है तो उससे नहीं हो सकता, राइट। उदय से नहीं होगा, नहीं होगा उदय से सर, ज्ञानावर्णीय क्रम के उदय से ज्ञान होगा या नहीं होगा? उपयोग होगा या नहीं? आज आप थोड़े कहीं और है, होगा। ज्ञानावर्णीय क्रम के उदय से कहां से कैसे उपयोग होगा? वो तो आवरण है, आप जितना बढ़ाओगे उतना तो आप हाँ उदय है तो उदय नहीं है वो तो हाँ वो तो हाँ तो वो क्षयोपशम है तो अब वो ज्ञान कहाँ से हो रहा है? क्षयोपशम से हो रहा है, उपशम से। हाँ तो बात तो उदय से ज्ञान नहीं होता, उदय से उपयोग नहीं होता है। उपयोग होगा क्षयोपशम से, ज्ञान भी होगा क्षयोपशम से। तो इस तरह ये क्या क्या हो गया? कौन कौन से भाव? क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और परिणाम। तो ज्ञान और उपयोग ये तीन भाव हो गए। अमोनिया एंगल नहीं, क्योंकि ज्ञान है मतलब मुनि कर्म का उपशम भी तो इसलिए ज्ञान है, वो हृदय में रहता तो ज्ञान हो जाता। हाँ वो ठीक है। तो जिनके पास ज्ञान है उसकी बात, ज्ञान ज्ञान उससे नहीं हुआ, उससे सम्यक तो होगा, वो प्री कंडीशन है। अब जैसे मैं आपको और उदाहरण देता हूं, और कुछ उदाहरण देता हूं। हम केवल ज्ञान प्राप्ति में किसको मानते हैं? अंतराय, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय क्रम के छह को। मोनिया का छह भी जरूरी है लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है, वो प्री कंडीशन है। वो केवल ज्ञान मिलने का कारण नहीं है। केवल ज्ञान मिलने का कारण है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय क्रम का छह, ये तीनों एक साथ हो गए। तो वो तो पहले हो चुका है, वो उसके बिना तो आएगा ही नहीं है, ये स्थिति नहीं आएगी, राइट। तो इसलिए ज्ञान कहलाने लायक ही नहीं होगा जब तक कि वो समय तो नहीं है। लेकिन ज्ञान हो किससे रहा है? वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय क्रम के छह छह ऑप्शन से हो। तो ये हो गया उपयोग और ज्ञान। फिर दर्शन। दर्शन, दर्शन का यहाँ क्या अर्थ है? दृष्टि मीन्स क्या? श्रद्धा, हाँ वैसे लो दृष्टि अभी वो भी हमारे डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल है, वो भी दिव्य दृष्टि है। अभी दृष्टि का मतलब आंख से ही देखना है। हम बोल रहे हैं आंख से देखने की बात नहीं कर रहे, हम दर्शन की बात करें, अपने फेथ की बात करें, सम्यक और मिथ्यात्व की बात। ये कौन सा भाव है? छह छह उपशम से दर्शन होता है। अच्छा, उपशम से नहीं होता है? उपशम से भी होता है, उदय से नहीं होता है? नहीं होता है। मुनि कर्म को उदय से मोनिया क्रम की उदय, मोनिया क्रम से ये दर्शन रिलेटेड ही टोटल। हाँ नहीं होता। आप क्या बोलते? नहीं नहीं, दर्शनवाणी से नहीं होगा, ये फेथ है, इसीलिए बोला ये इट्स नॉट लाइक दर्शन, उपयोग वाला दर्शन नहीं है ये श्रद्धा, सम्यक और मिथ्यात्व वो है। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र दर्शन, वो वाला दर्शन।
हाँ, उपशम से भी होगा, ऑब्वियसली होगा, उपशम से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। मैं तो पूछ रहा था, तो 6 से तो होगा, ठीक है, 6 उपशम से होगा, उपशम से उदय से नहीं होगा क्या? अगर अपने चारित्र मोनिया और दर्शन मोनिया के ना उस अपेक्षा से उदय से भी अगर अपन चारित्र मोनिया का उदय रखें और दर्शन मोनिया का अगर 6 चौचम रखे वैसे नहीं, नहीं वो चारित्र मोनिया के उदय से थोड़ी हुआ, वो तो जो क्या है, कारण क्या? कारण बोलो। हाँ, ट्रिक क्वेश्चन है ये थोड़ा। आप रुको, नामकरण के उदय से नहीं नहीं नहीं, नामकरण का रोल ही नहीं है, मोनी, ओनली मोनी। फेथ जहां तक है ना, वो क्या है, फेथ इज ओनली मोनिया, नथिंग एल्स। हाँ, दर्शन मोनिया के उदय से नहीं होगा। हाँ, जो हमारा दर्शन है, दर्शन, हाँ दर्शन, वो दर्शन मोनिया के उदय से नहीं होगा। हाँ, तो मिथ्या की दर्शन नहीं है क्या? नहीं नहीं, मिथ्या तो भी दर्शन है ना। बात तो मैंने ये नहीं कही, सही दर्शन तो नहीं कहा मैं, बात तो दर्शन की हो रही है, बात तो दर्शन की हो रही है ना। दर्शन और मिथ्या दर्शन मिथ्या दोनों ही, मिश्र दर्शन भी है, तीनों दर्शन है। चंबू शय ऑप्शन पांचों भाव, क्लियर हुई बात? इसलिए ये थोड़ा क्या है कि चर्चा करते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है ना, कि ये क्लैरिटी आती है एकदम। दर्शन, राहुल क्लियर? क्योंकि मिथ्यात्व भी एक दर्शन ही है ना, मिथ्या दर्शन भी तो दर्शन ही है। ये किसने कहा खाली सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, राइट? इसलिए हमारा नहीं है टारगेट। हाँ? ठीक है इससे मतलब नहीं है। आता ही नहीं। ये होता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात, अच्छी बात तो ये है। फिर आते हैं, दर्शन हो गया चारित्र, चारित्र परिणामिक भाव। अब चारित्र कहां से होता है? चारित्र किससे मिलता है? कैरेक्टर हो गया, हाँ, कैरेक्टर नहीं, कंडक्ट। हाँ, चारित्र किससे आता है? चारित्र यहाँ सिंपल वर्ड में तो संवर को चारित्र कहते हैं। संवर से चारित्र, रीजनिंग, उदय को छोड़ के बाकी सब है। किस, कौन से कर्म का? मोनियम। क्योंकि देखो, चारित्र रिलेटेड ओनली टू मोनियम, ठीक है, तो मोनिय कर्म के 6 क्षयोपम उपसम से चारित्र आता है। तो ये 4 भाव, भाव सारे क्लियर? हाँ, वेद रह गया, हाँ वेरी गुड। वेद कहां से आता है? मोनिय क्रम की क्या चीज से? वेद 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो वेद कहां से मिलता है? मोनिय क्रम के दय से, वेरी गुड। तो औदायिक और परिणाम, क्लियर? औदायिक और परिणामिक भाव, ये 2 हो गए, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, जो साधुता है, साधुपन, ये ज्ञानावर्णीय क्रम का 6 है, क्षयोपम है, उपसम है, या उदय है, क्या है? साधुपन ज्ञानावर्णीय क्रम का 6 है, क्षयोपम है, उपसम है, या नहीं, तो क्या है? हाँ? हाँ तो क्या है? तो क्या है साधुता, क्या है? क्या है माने, कौन से कर्म के पर्सपेक्टिव में क्या है? मोनिय क्रम का क्या है? वेरी गुड। क्लास में कोई ट्रिक क्वेश्चन आ ही नहीं आता। वेरी गुड, समझ में आ गई ना बात? ये साधु, ऐसे बात हुई संवर की, चारित्र की, तो साधु की क्या चारित्र आत्मा भी बोलते हैं ना, तो उनका सिर्फ वो चारित्र से है, कितना जानते हैं उससे मतलब नहीं है। कितने जानने की क्षमता, ऐसे भी होगा कि किसी किसी साधु को देखेंगे कि भाई ज्ञानावर्णी क्रम का क्षयोपम इतना अच्छा नहीं है,
भोले बोलते हैं उनको, भोले साधु हैं, तो चलता है। लेकिन साधु किससे बना है? बहुनीय कर्म के छह छह से बना है। साधुता है वो है साधुपन है। ज्ञानामणीय, दर्शनामणीय, बाकी कर्मों को, कोई भी कर्मों का लेगा। ठीक है ना? ओके। तो अब तो हो गई ये तो बात, अब आगे आत्मा में बात कर ले। हाँ, तो गति तो अनेरी आत्मा थी। इंद्रिय कौन सी आत्मा है? हाँ? द्रव्य आत्मा क्यों? द्रव्य आत्मा तो द्रव्येंद्रिय तो वो द्रव्य अलग है, ये द्रव्य वो आत्म पदार्थों का द्रव्य वो अलग है, उससे नहीं मतलब। यहाँ सब जीव की बात हाँ, हाँ, इसका सिंपल फार्मूला नहीं है कि इस लिस्ट में जो नहीं है सबको अनेरी का हाँ, है, सही है। तो ये अनेरी आत्मा भी बोल सकते क्योंकि इंद्रिय आत्मा नहीं है। एक और पर्सपेक्टिव भी है इसका, यह है कि इंद्रिय का काम है देखना जानना, है ना, उपयोग। इस दृष्टि से कोई कभी कभी इसको उपयोग आत्मा में भी बोल सकते हैं, इसको दोनों बोल सकते हैं, उपयोग आत्मा, अनेरी आत्मा। इंद्रिय नाम की कोई आत्मा नहीं, इसलिए अनेरी आत्मा। लेकिन इंद्रिय का कार्य है देखना जानना। हाँ, देखना जानना, तो वो उपयोग है, तो इसलिए उपयोग आत्मा। ठीक है? कसाय का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कसाय आत्मा तो है ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। योग और लेस्या ये दोनों ही हो गए योग आत्मा, क्योंकि योग और लेस्या दोनों रिलेटेड ही है। जहाँ लेस्या वहाँ योग है, तो योग आत्मा हो गई वो। फिर वजह उपयोग उपयोग आत्मा, तो उपयोग आत्मा भी है। ज्ञान तो ज्ञान आत्मा भी है, वो तो स्ट्रेट मैपिंग है। दर्शन तो दर्शन आत्मा भी है। चारित्र तो चारित्र आत्मा भी है। और वेद 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 नाम की कोई आत्मा नहीं है, तो ये अनेरी आत्मा। लेस्या और योग एक ही हो गए ना। हाँ, इसलिए। ठीक है? हाँ, जैसे हम शरीर शादी बात करते हैं, तेज शरीर नहीं बोलते हैं, कार्बन में तो count कर अगर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो लेस्या को अनेरी आत्मा भी बोल सकते। जैसे मैंने इंद्रिय को बोला अनेरी और योग दोनों, उस तरह आप लेस्या को अनेरी और योग दोनों बोल सकते। ठीक है? अलग अलग पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये आत्मा भी क्लियर हो गई। अब 45वां बोल। नहीं, वो सब में सबको प्रभावित करे, कोई भी योग को। वो तो फर्दर आपका डिवीजन है। कोई भी योग कर रहे हैं उसमें लेस्या है साथ। शुभ लेस्या में शुभ योग होगा, अशुभ लेस्या में अशुभ योग होगा। वो जहाँ वो एक तरह से उसका प्रतिबिंब है, यही समझ लो। वो अध्यवसाय की बात अलग हो, वो अलग है। लेकिन लेस्या आपकी जैसी है, लेस्या के स्तर पर क्या योग होगा? लेस्या और योग जुड़े हुए हैं। जहाँ योग है वहां लेस्या है। वो आपके भाव है, लेस्या एक तरह से भाव है। तो जैसे भाव है वैसा ही योग होगा। ये भाव, ये और 5 भाव वाले नहीं भाव बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, भाव आपके अंदर अंदर की भावना जो है, ऐसे वो लेस्या उसको प्रभावित करती है, राइट? और वो जैसी होती है वैसा योग होता है। तो इसलिए ये दोनों में हमने लिया था श्रेणी चर्चा में, वो कभी और फिर से ले सकते हैं। लेस्या और योग का संबंध भी जैसे, हाँ हाँ, वही बोला ना, अशुभ योग और शुभ योग दो है। उसी तरह शुभ लेस्या अशुभ लेस्या दोनों। और जैसे जैसे जितना प्रगाढ़ लक्ष्य उतना प्रगाढ़ अशुभ योग हो। आपका डाउट क्या है? क्या जो हम बोलते हैं एक योग को अपन
वो रिजल्टेंट ठीक है, वो भाव होते हैं, उसी से प्रेरणा होती है, इसी हिसाब से अपने थॉट्स होते हैं, उसी हिसाब से अपना योग हो जाता है, वो सब तो ठीक है, वो समझ गया। लेकिन अभी वो नेचर एकदम अपन जो रियल का जो बोल रहे हैं, ये संसारी जीव नामक टेररिस्ट जो है, बम छिपा के रखा है। जितना बड़ा एक्सप्लोजन आपको मालूम है, बम उतना ही बड़ा। करेक्ट। तो उसी तरह जैसा योग वैसा आपको पता है कि वैसी दिशा नहीं भी देख सकते तो इस तरह से। क्योंकि जहां लेसे वहां योग होगा, वहां योग होगा ही होगा। अब योग होगा तो वो दिखेगा ही दिखेगा, जो दिखा वहां से पता चल गया। राइट। अब योग भी बोल रहे हैं आप, मनोयोग कहाँ दिखता है आप, तो दिखे ना दिखे, पर जहां जो जैसा योग है वैसी लेसे आप। तो उदाहरण ये समझ सकते हो, जैसा बम है वैसा एक्सप्लोजन है, दोनों। देश में देखते हाँ हाँ कितने अंदर हाँ। ओके। फिर अब तो 45वां बोल खत्म कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। 9 तत्व है। हाँ? 9 तत्व है क्या? वो वही तो अभी आएगा, भाव हो गया, अच्छा, भाव हुआ है और आत्मा हुई है। अब आ रहे हैं 6 द्रव्य में सारे के सारे जीव है, वो भी हो गया। अब खाली लास्ट पोर्शन बचा 45 बोल का आधा भाग। वो क्या है, तो हमने गति परिणामी तो कर लिया था, 9 में जीव। अब इंद्रिय, अब इंद्रिय क्या है, 9 में एक तो जीव है ही है। ओके। आश्रव है क्या, इंद्रिय, इंद्रिय परिणामी। आश्रव है क्या, 6 में तो सारे तो जीव है। वो बात ही नहीं कर रहे हैं, खत्म हो गया। हाँ डन। हाँ 9 में। हाँ आश्रव है क्या, सब तो है ही है ना। आइए ना। क्या था इंद्रिय आपका यहाँ, इंद्रिय क्या था। किस क्लास में आया था ना तो? हाँ इंद्रिय, इंद्रिय क्या है। भावेंद्र हाँ भावेंद्रिय क्या है, आप नहीं क्या है, कौन सा भाव है, बताए फिर से बता दो। क्षयवसम भाव है, क्षयवसम है। तो क्षयवसम, क्षयवसम कब से आश्रव होने लगा, उसके और कुछ जुड़ के क्या करता है उससे मतलब नहीं मेरे को। इंद्रिय यहाँ तो सिर्फ सिर्फ क्षयवसम है, राइट। तो आश्रव तो नहीं है, संवर। भाव इंद्रिय मिलने का कारण शोषण। हाँ वो सिर्फ भावेंद्रिय की बात हो रही है कि जीव की बात हो रही है, सर्वेंद्रिय तो जीव है, राइट। अब आप उसका क्या उपयोग करते हैं वो अलग बात है। भावेंद्रिय, वो पिछली क्लास में यही बात थी ना, ये अपने आप में तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, जीव है, ठीक है। आश्रव नहीं है, संवर है क्या, संवर क्यों नहीं है, संवर किससे होता है, कोणीय क्रम के छह ऑप्शन ऑप्शन। बट यहाँ तो सिर्फ ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का 6 ऑप्शन की बात हो रही है, मोनीय क्रम का लेना देना ही नहीं है, तो संवर भी नहीं है। अब निर्जरा है क्या, नहीं है। हाँ तो ज्ञान का आवरण को हटाया तो क्या हुआ, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हुई कि नहीं हुई, हाँ हुई। जहाँ आंशिक आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हो, निर्जरा है। कोई ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन का मतलब क्या हुआ तो अभी फिर और क्लियर हो जाएगा ना। 6 ऑप्शन मतलब ये है कि आत्मा उज्जवल हुई है थोड़ी। 6 ऑप्शन है, 6 तो है ही नहीं है। 6 ऑप्शन में आत्मा उज्जवल हुई है। आत्मा की उज्जवलता का, आंशिक उज्जवलता का नाम ही तो निर्जरा है। पूर्ण उज्जवलता का नाम क्या है, मोक्ष। बस फर्क ही उतना है। ओके। फिर आते हैं कषायात। कषाय क्या है, जीव तो है ही है। अभी और क्या था, कषाय क्यों हुआ, मोनिया क्रम होता है, तो ये क्या आश्रव हो गया सीधा सीधा। निर्जरा और संवर तो सवाल ही नहीं उठता है। मोनिया क्रम का 6 ऑप्शन होता तो सोचते उसकी, यहाँ तो है ही नहीं। हाँ फिर ओके, योग क्या है, हाँ योग, अब उसमें उतने भी जाने की जरूरत नहीं है। योग सिंपल है, ये
दोनों हो सकता है ना, शुभ योग अशुभ योग। लेकिन आश्रम ही है। हाँ, नहीं वो ठीक है, शुभ योग है तो निर्जरा भी है। तो आश्रव, निर्जरा और जी संवर नहीं है, क्योंकि संवर वही होगा ना एक साथ, मैक्सिमम दो होगा, तीनों भी हो सकता है, एट द टाइम। हाँ, एक साथ अगर शुभ योग क्या है? शुभ योग क्या है? आश्रम नहीं है, तो आश्रम निर्जरा जीव तीनों हो गए ना। क्योंकि शुभ योग आश्रम क्यों है ये समझो। शुभ योग आश्रम इसलिए, शुभ योग से क्या होता है, एक तो निर्जरा होती है और दूसरा पुण्य का बंध होता है। तो बंध तो कर्म, पुण्य भी है तो कर्म ही है, तो कर्म का बंध भी हो रहा है, तो आश्रम भी, कर्म आने का रास्ता हो गया ना, तो इसलिए वो आश्रम भी है और निर्जरा भी, और जीव तो है ही है। तो इसलिए अशुभ योग की अपेक्षा से सिर्फ आश्रम और जीव, तो टोटल से अगर योग की अपेक्षा से आश्रम, जीव और एंड, हाँ करेक्ट। और लेस्या भी वही, क्योंकि लेस्या और योग तो एक ही है, लेस्या और योग दोनों खत्म हो गए। ओके, अब बचा चारित्र। चारित्र क्या है? जीव तो है, निर्जरा कैसे है चारित्र? चारित्र संवर है, वो तो बात ही हुई है, चारित्र तो संवर ही है, राइट? तो संवर है। अब बचा एकमात्र वेद। वेद क्या है? मोहनी अगर वो उदय भाव है तो जीव और आश्रम, बस इति वार्ता। ये उपयोग और हाँ, उपयोग और ज्ञान। उपयोग और ज्ञान रह गया। अब बताओ क्या है उपयोग, क्या है, रह गया क्या बीच में? उपयोग क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म का, नहीं, ज्ञानावरणीय कर्म का क्या है उपयोग? छह ऑप्शन। तो छह ऑप्शन क्या होता है? बस, हाँ? भी आएगा ना। हाँ, तो तीन हो, अ, 6 होने से मोक्ष जरूर। हाँ, केवल ज्ञान केवल भी है मोक्ष। हाँ, मोक्ष पे आना चाहिए एक्चुअली। साइक भाव एक अच्छी बात है, लास्ट में चर्चा उठ रही है। हाँ, तो ऐसा है कि आपको जब क्षय हुआ इन कर्मों का, तो अघाती कर्मों का क्षय हुआ, घाती कर्मों का क्षय हुआ है, अघाती उस समय बाकी है, तो ये मोक्ष नहीं। मगर वो सेम बात ना, पुण्य कर्म का क्षय हो गया। अब वो कारण केवल ज्ञान मिलने का कारण नहीं है, केवल ज्ञान मिलने का कारण ये था, तो मोक्ष मिलने का कारण वो नहीं है। मोक्ष मिलने का कारण बोल सकते हो बाकी जो चार कर्म है ना आघाती, उनका क्षय जो है मोक्ष मिलने का कारण है। जो भी अपना ये है, साइक भाव वहाँ पर भी हम मानते हैं। वहां पर भी है वो, ठीक है, क्योंकि वो पहले से था। भैया एक मिनट, तुम्हारे पास 99,000 रुपया पहले से है, राइट? अब लास्ट वाला 1 रुपया आया, उसने तेरे को लखपति बनाया कि नहीं? उसने वो नहीं, वो तो था ही था। लखपति किससे बना? लखपति किससे बना? लास्ट 1 रुपया नहीं, वो तो है, बट लास्ट 1 रुपये से लखपति बना, वो नहीं तो लखपति नहीं। ये यहाँ चर्चा वैसी है ना, वो तो एक एक स्टेज तो क्रॉस करते जा रहे हो तुम, उस स्टेज से क्या मिला वही तो बात हो रही है ना। वो स्टेज कैसे मिली? वो स्टेज लास्ट वाले 1 रुपये से मिली, तो वही सेम बात है ना। तो हम क्यों अभी तक मानते हैं कि केवल ज्ञान के लिए, हमने अभी केवल ज्ञान के लिए भी बात की थी ना कि 3 कर्मों का क्षय है, अंतराय, दर्शनावरणीय और ज्ञानावरणीय। वहां क्यों नहीं बोल रहे मोहनीय का? वो भी तो जरूरी है, लेकिन वो था, वो तो 12वें में था, वो 12वें में था। समर बोलते हैं, तो मैंने दर्शन को होना जरूरी, हाँ तो हमको पहले समर ही लेते हैं। हाँ, तो वो जो है वो है। नो, जो प्री कंडीशन अलग है, प्री कंडीशन इज डिफरेंट, प्री कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अचीविंग इट। इसको ये अचीवमेंट के लिए क्या चाहिए, वो बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारी की सारी चर्चा वही आ रही, इसको किसने कॉज किया, बात वो हो रही, ठीक है? ठीक है, चलो, तो सबका बहुत बहुत आभार।
मिलते हैं फिर अगले धन्यवाद। उस पर अलग टाइप